सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका रूट कैनाल हो गया है, हो रहा है या हो चुका है? तो आपको लगता होगा कि आपका पेन चला गया है, तो अभी आपका काम डेंटिस्ट के पास फिनिश हो गया है। बट डेंटिस्ट आपके बाद उसके बाद बोलते हैं कि रूट कैनाल के बाद आपको क्राउन भी करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट का आता है कि अभी आपको क्राउन क्यों करना है? अभी रूट कैनाल कंप्लीट हो गया, हमारा दर्द चला गया है, तो काम फिनिश हो चुका है। बट रूट कैनाल के बाद क्राउन जो होता है बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे रोज पेशेंट पूछते हैं कि रूट कैनाल के बाद क्राउन क्यों करना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज हम ये वीडियो एड्रेस कर रहे हैं कि रूट कैनाल के बाद क्राउन क्यों करना चाहिए। तो कई केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस होते हैं कि उसमें क्राउन करते हैं। ओनली सिर्फ 5 to 10% केसेस होते हैं कि उसमें क्राउन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि हम एंड में डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें क्राउन कहीं जो केस कौन से केसेस होते हैं किसमें क्राउन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि ये डेंटल कैप होता क्या है। डेंटल कैप जो होता है, डेंटल क्राउन जो होता है, एक प्रोस्थेटिक या एक रेस्टोरेटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम टीथ के ऊपर जो 90 उसको 360 डिग्री एनसर्कल करता है, जो विजिबल पोर्शन होता है टीथ का ओरल कैविटी में। तो क्राउन बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? क्राउन का क्राउन जो होता है टीथ को रीएनफोर्स करता है। जो टीथ को हम रूट कैनाल कर देते हैं उनको क्राउन जो होता है रीएनफोर्स करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। सेकेंडली जो होता है क्राउन, उसको हमारे फंक्शन को रिस्टोर करता है। जैसे टीथ रूट कैनाल के बाद थोड़ा सा उसका क्राउन स्ट्रक्चर कम हो जाता है, तो जब हम उसको ऊपर क्राउन देते हैं, जो कैप देते हैं उसको, वो उसका फंक्शन को रिस्टोर करता है ताकि आप बाइट कर पाए, च्यू कर पाए नॉर्मली। थर्डली क्या होता है कि ये उसको री इन्फेक्ट होने से बचाता है टीथ को आपके। जैसे एक कोरोनल सील दे देता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया जो है, जो आपका रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ है, उसके अंदर नहीं जा पाए। एंड लास्टली जो होता है कि नेचुरल अपीयरेंस देता है टीथ को आपके, ताकि आपका टीथ जो है नॉर्मल दिखे आपको, स्माइल को रिस्टोर करता है ये। अब इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। ये जो है डेंटल कैप कई मटेरियल की बनी होती है, मेटल की भी हो सकती है, सिरेमिक की भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और जिरकोनिया भी हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हम बात कर रहे हैं कि रूट कैनाल के बाद क्राउन नेसेसरी है क्यों। रूट कैनाल बेसिकली क्या होता है, हम तब करते हैं जब आपका पल्प जो होता है इन्फेक्ट हो जाता है। इन्फेक्टेड पल्प होता है, उसको रिमूव करते हैं, या कैविटी हो जाती है उसको रिमूव करते हैं और उसको हम सील कर देते हैं। और उसके बाद जब हम फाइनली सील कर देते हैं उसको, फिर हम उसके ऊपर क्राउन स्ट्रक्चर देते हैं। तो इसमें बेसिकली जब हम पल्प को रिमूव कर देते हैं, रूट कैनाल हम करते क्यों, ये तो मैंने बता दिया आपको। बट जब हम क्या होता है, इसमें जो क्राउन देने के दो रीजन होते हैं बेसिक जो होता है। एक तो इसका टूथ स्ट्रक्चर जो होता है डिके की वजह से काफी जो होता है डैमेज हो जाता है टूथ स्ट्रक्चर। तो जब हम इसे बाइटिंग फोर्स या बाइट करते हैं रूट कैनाल कंप्लीट होने के बाद, तो इनकेस हम क्राउन नहीं देते तो ये बाइट फोर्स के अंदर टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये फ्रैक्चर नहीं हो, इसके लिए हम इसको क्राउन देते हैं। एंड सेकेंडली जो होता है, जब हम अपना रूट कैनाल प्रोसीजर जो करते हैं, जो ड्रिलिंग करते हैं, एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी हम टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं। बट जो होता है, इस टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करना हमारे लिए इनएविटेबल होता है, हमें ये करना ही होता है। अगर हमें आपके टीथ को सेव करना है रूट कैनाल के करके, तो हमें वो जो है एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन करके ही हम रूट कैनाल तक पहुंच सकते हैं और उनको कैनाल्स को फिल कर सकते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रोसीजर इनएविटेबल होता है, इसको हम नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं। एंड थर्डली जो होता है, जब हम आपका पल्प टिश्यू रिमूव करते हैं, तो पल्प टिश्यू जो होता है एक जो होता है टीथ को है ना, मॉइस्चर देता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा टीथ वाइटल रहता है। जब हम पल्प टिश्यू को ही निकाल लेते हैं तो टीथ हमारा नॉन वाइटल हो जाता है। जब टीथ नॉन वाइटल हो जाता है, तो क्या होता है, अगर हम उसको फिलिंग करते हैं और उसके साथ ओनली वाली फिलिंग ही कर देते हैं, तो टीथ अंडर जो है प्रेशर फ्रैक्चर हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम उसमें क्राउन स्ट्रक्चर देते हैं। जो बेसिकली ये तीन रीजन होते हैं जो हम रूट केनाल ट्रीटेड टीथ के ऊपर क्राउन कहते हैं कि मस्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि वो केसेस जिसमें क्राउन हम नहीं दे सकते, मतलब वो केसेस जो जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्राउन की। जैसे हमारा इनिशियली कैविटी हुआ, कैविटी पल्प तक पहुंच गया, बट इतना इन्फेक्शन नहीं है कि हमें
बहुत सारा टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़े। जहाँ पे हमारा मोस्टली 70 to 80% टूथ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, वहाँ पे हम ओनली रूट कैनाल करके उसको एक अच्छी फिलिंग से या इनले या ओनले से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट केस होता है ये। सेकेंड केस होता है एंटीरियर टीथ ट्रॉमा केस बोलते हैं जिसको। कभी एंटीरियर टीथ में हमें चोट लग गई तो वो एक डिस्कलर टीथ हो जाता है कभी, या उसमें जो होता है ये डिस्कलरेशन क्यों होती है, क्योंकि जब हमारा टीथ को ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा होने पे हमारा पल्प जो होता है नॉन वाइटल हो जाता है और वो डिस्कलर्ड हो जाता है अंडर शॉक जो होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों को लगता है टीथ, वो उसके बाद पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाती है टीथ में। तो इस केसेस में हम उसे रूट कैनाल करते हैं, पर हमें उसको क्योंकि हमारे रूट कैनाल पीछे से करते हैं और इतना क्राउन स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता उसमें, तो हम उसको बिना रूट क्राउन के हम उसको दे सकते हैं। इन केसेस में उस डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए हम रूट कैनाल करके उसके ऊपर लैमिनेट या विनियर्स दे सकते हैं। तो ये दो केसेस होते हैं मोस्टली जहाँ पे हमें रूट कैनाल के बाद क्राउन की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज 90% केसेस में हमें रूट कैनाल के बाद क्राउन देना इज मस्ट होता है। तो ये आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको रूट कैनाल के बाद क्राउन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सब। इन केस आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं रूट कैनाल को लेके, क्राउन्स को लेके या अपनी ओरल हेल्थ को लेके, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।